चलिए, तो आज हम लोग परिवहन आरक्षक के बारे में बात करने वाले हैं। सीजी व्यापम के वेबसाइट में आप लोग चेक करेंगे तो अभी ये नया वैकेंसी हमको देखने को मिला है, जो कि 30/1/2026 को ये वैकेंसी हमको मतलब ये नोटिफिकेशन हमको व्यापम के साइट में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, कितने पोस्ट हैं, कब कब एग्जाम होगा और इसमें क्या किन किन चीज़ों को ध्यान देना है, इसमें हाइट कितना मांगा है, चेस्ट कितना मांगा है, लो विजन वालों के क्या प्रावधान है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में आपको समझाते हुए जाऊँगा। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम फॉर्म कब से डलना चालू हो रहा है, कब एग्जाम है, इसको एक बार देख लीजिए। इसमें तो बहुत कुछ ऐसा डिटेल आपको समझने वाली चीज़ नहीं है। तो खास करके जो 12वीं पास है ना, उसके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है ये, है ना। जो ट्रैफिक पुलिस, अगर जिनको ट्रैफिक पुलिस में जाने के जिनको शौक है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। ठीक है, हालांकि पोस्ट की संख्या कम है। तो देखिए प्रारंभिक तिथि कितनी है, 30/1/2026 से ये फॉर्म डलना चालू हो रहा है। ठीक है, मतलब आज से 30 जनवरी 2026 से फॉर्म डलना चालू हो रहा है। अंतिम तिथि देखेंगे तो 24 फरवरी तक ये फॉर्म डलेगा। परीक्षा की संभावित तिथि के बारे में बात करेंगे तो 19/4/2026 को इसका एग्जाम होना है। ठीक है, मतलब कि 19 अप्रैल 2026 को इसका क्या होना है, एग्जाम कंडक्ट होना है। चलिए, तो ये तो सामान्य जानकारी था। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में जो भी और डिटेल चीज़ें हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। पाठ्यक्रम को लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर पहले पदों की संख्या और इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पदों की संख्या 50 है। इसको मैं आपको और डिटेल में बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी योग्यता देख लीजिए, क्योंकि योग्यता जानने की इच्छा सबको होती है। अगर हम योग्यता रखते हैं तो हम आगे चीज़ों को देखें, वरना हमारे लिए काम का नहीं रहेगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, है ना, योग्यता में बहुत कुछ नहीं है, सिंपल 12वीं पास है ना। योग्यता देखेंगे तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत क्या होना चाहिए, 10+2 की शिक्षा पास होना चाहिए, मतलब कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्या होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये बोला गया। तो ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो दिया गया है ना, उन सबको समझिए। शारीरिक मापदंड क्या बोला जा रहा है, तो शारीरिक मापदंड में याद रखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं उनका ऊंचाई कितना बोला गया है, 165 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, ऊंचाई कितना बोला गया है, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी प्रकार से गोरखों, गढ़वालियों तथा मराठों है तो उनकी ऊंचाई 165.50 सेंटीमीटर बोला गया। फिलहाल आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आप सब इसी में आएंगे। महिलाओं के लिए अगर हम बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, 152 सेंटीमीटर ये ऊंचाई के बारे में बात किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से ऊंचाई हो गया। इसका देखो सीना 81.50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 81.81 सेंटीमीटर इस प्रकार से सीना होना चाहिए, इसमें बिना फुलाए। फुलाने के बाद जो सीना है वो 86.50 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, सीना होना चाहिए। ठीक है, फुलाने के बाद इस प्रकार से ये हमको सीना दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दृष्टि। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी है उसका जो दृष्टि है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसका जो विजन है, उसको देखने की जो क्षमता है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब कि कुल मिलाकर हम ये कहें तो चश्मा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। दोनों जो देखने की जो क्षमता है, द्विनेत्री दृष्टि जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये बोला गया है। मतलब कि इसमें जो किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, ना तो पलकों में दोष होना चाहिए, ना तो गोलकों में दोष होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के जो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। आँख अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड है तो आँख अच्छा होना जरूरी है ना। और इसमें सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कहीं पर दिया गया था, अच्छा देखो, ये रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, रंगों में अंतर करने की क्षमता, मतलब अगर ट्रैफिक में आप खड़े हुए हैं तो आपको रंग में अंतर करना आना चाहिए, है ना। कौन सा हरा है, कौन सा लाल है, कौन सा येलो, इस प्रकार से रंग में अंतर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। तो देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें दृष्टि जो है कितना कितना होना चाहिए, है ना, वो यहाँ पर दिया गया है। आंखों की दृष्टि है कितना होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर उसका मतलब इसकी जो क्षमता है, तीक्ष्णता है, उसमें वो कितना होना चाहिए, इस प्रकार से दिया गया है। बाकी इसको आप लोग देखिएगा बाद में क्या चीज़ है उसको। चलिए, यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, अगर दृष्टि में किसी प्रकार का कोई त्रुटि पाया जाता है, सीना ऊंचाई वगैरह अगर नहीं मापदंड नहीं हो पाता है तो अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक, चलो, तो ये था क्या, योग्यता। अब इसमें देखिए आयु सीमा वगैरह को देख लीजिएगा, है ना। आयु सीमा इस प्रकार जो हम लोग सामान्य छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो उसी प्रकार से है, जैसे कि 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, 5 वर्ष का छूट मिलेगा छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं, जो मतलब जो ST SC OBC कैटेगरी जो होते हैं उनको जो भी छूट मिलता है, जिस प्रकार से छूट दिया गया है उस आधार पर अधिकतम 5 वर्ष की छूट होनी चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये बोला गया है। चलो, तो इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा। बाकी यहाँ पर हम समझते हैं पोस्ट की संख्या कितनी है, फिर उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक,
तो पदों की संख्या देखिए 50 है ना, पदों की संख्या 50 है। पदों की संख्या 50 है तो आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा का पूरा पद मेरा, ऐसा नहीं। इसमें देखिए कितना कितना है, जैसे कि हम देखेंगे तो श्रेणीवार बटा हुआ है ये, है ना। जैसे कि हम बात करेंगे तो 21 जो पोस्ट है वो क्या है, अनारक्षित है। मतलब इसमें कोई भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो घुस सकते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी घुस सकते हैं। ST SC OBC जनरल, चाहे फीमेल हैंडीकैप कोई भी हो, इस मतलब 21 पोस्ट तक तो कोई भी आ सकते हैं। इसके बाद देखिए SC और ST है ना, यहाँ पर 6 SC के लिए और 16 कितना है ST के लिए है और 7 है OBC के लिए, ठीक है, 7 OBC के लिए। तो यही सब पोस्ट को मिलाएंगे इस प्रकार से, इतना को इस प्रकार से देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ पर जो 50 पोस्ट है हमको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो योग हमको कितना मिल गया यहाँ पर, 50 पद सभी को मिला करके। अब इसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षित होना चाहिए, देखो महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण कितना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल मांगा है, इसलिए हैंडीकैप यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 10% जो ये इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक है उनका आरक्षण है। तो देखो कितना कितना पोस्ट है देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर ये क्या है, ये आपका अनारक्षित जो पद है। अच्छा देखो, अनारक्षित पद में आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा ना, ये जो 21 है ना, 21 के अंतर्गत 21 से ही आपको ये निकाला जाएगा क्या, ये महिलाओं के लिए जो आरक्षित जो पद है, सॉरी जो अनारक्षित पद है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षित है ये। तो यहाँ पर 6 निकालेंगे। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 2 निकालेंगे, है ना। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, महिलाओं के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 6। इसी प्रकार से हर एक कैटेगरी में देखेंगे, SC में, ST में, OBC में, तो कितना कितना आरक्षित पद है वो दिया गया है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक में हम बात करेंगे तो इतना इतना जो भी आरक्षित पद है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो पदों की संख्या कितनी है कुल मिला के आपको यहाँ पर देखने को मिल गया लगभग। मेरे ख्याल से इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है, तो इसमें जो फिजिकल वगैरह मांगा हुआ है, इस वजह से लगभग कंपटीशन आपका 2 लाख कैंडिडेट के बीच में होने वाला है, क्योंकि इसमें 12th पास मांगा हुआ है, 12th पास है। और इसमें आपका क्या है, फिजिकल बोल दिया, फिजिकल मतलब कि मेजरमेंट वगैरह बस होगा, हाइट चेस्ट वगैरह मांगा हुआ है, इसलिए लगभग 1.5 से 2 लाख जो कैंडिडेट होंगे उसमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आबकारी आरक्षक में जिस प्रकार से कॉम्पिटिशन था ना, लगभग वैसे ही कुछ कॉम्पिटिशन इसमें देखने को मिल सकता है। चलिए, अब इसका जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें और जो भी चीज़ें इधर दी हुई है उसको हम लोगों ने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। इधर का फिलहाल तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो कि हम हमेशा इन सभी चीज़ों को देखते हैं। देखो सिलेबस के बारे में बात करते हैं, है ना। सिलेबस इसका बहुत बढ़िया है, खास करके जो लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एकदम छत्तीसगढ़ को रट के बैठे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है, उनके लिए सिलेबस बहुत अच्छा है। देखो, सामान्य ज्ञान सिंपल, यहाँ पर सभी को एक लाइन में लिख दिया गया सामान्य ज्ञान बोला है। तो भारत का सामान्य ज्ञान, तो यहाँ पर देखो सामान्य ज्ञान के अंदर सबको एक साथ शामिल कर देगा ना, चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे भारत को, सबको एक साथ शामिल कर देगा। तो भारत का सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कुछ भी दे सकता है वहां पर, है ना। तो भारत का सामान्य ज्ञान है। सामान्य गणितीय योग्यता दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सिंपल जो हम लोग गणित पढ़ते हैं वो, रीजनिंग जहां तक इसमें नहीं बोला गया है, तो सामान्य गणित योग्यता है। देखते हैं अगर आगे होगा तो देख लेंगे। भारत का सामान्य ज्ञान है, इसमें अब जो भी चीज़ें हैं हम लोग पढ़ते हैं, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वो सब इसमें आ जाएगा, है ना। साइंस का भी एक आध क्वेश्चन इसमें हो सकता है। सामान्य ज्ञान लिख दिया है, मतलब सिंपल सीधा सीधा ये हमको देखने को मिलेगा। परिवहन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। देखो, इसको आपको एक तो या तो चाहेंगे तो मार्केट में जो ही बुक मिलेगी उससे पढ़ सकते हैं, या फिर मेरा सजेशन रहेगा गूगल में जाकर के बहुत सारे ऐसे आपको PDF मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो इन सबसे रिलेटेड, है ना। जैसे कि बहुत सारे संकेत होते हैं, सड़क से संबंधित बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे संकेत होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कुछ अधिनियम वगैरह है, यातायात अधिनियम वगैरह, उन सबको हमको देखना पड़ेगा, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, अब देखो यहाँ छत्तीसगढ़ चालू है ना, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जल परिवहन, वही छत्तीसगढ़ पूरा भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। जैसे खनिज संसाधन है, जल है, जलवायु है, भौतिक दशाएं हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल सिंपल आप कह सकते हैं ना। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, मतलब छत्तीसगढ़ का लोक कला और संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, जिसमें बोली, तीज, त्योहार, पर्व सब आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, जिसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब चीज़ आ जाएगा। वन, कृषि, ये सब चीज़ उसमें रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत ही वो सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा है, स्थानीय शासन है, मतलब कि पंचायती राज,
और छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको यहाँ पर शामिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वही चीज़ है आपका छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा संसाधन है जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत पढ़ते हैं, और अलग से हम लोग और पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री है, कौन कौन सा इंडस्ट्री है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और समसामयिक घटनाएं, मतलब सिंपल आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, और छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा स्वास्थ्य है उन सबसे रिलेटेड है ना, खास करके ये सब चीज़ करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना होता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ को यहाँ पर हालांकि कितना कितना नंबर का यहाँ पर ये होगा वो तो फिलहाल मेंशन नहीं किए हैं, सिंपल यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया गया है ना। अब उसको कहीं पर मेंशन किए होंगे तो किए होंगे, बट यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है। अच्छा, बोनस अंक है, इसको भी हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। बोनस अंक किस प्रकार से है आगे हम लोग इसको देखेंगे। चलो, ये न्यूज़पेपर इस प्रकार से जो न्यूज़पेपर कटिंग जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, तो ये लगभग सिलेबस आप देख पाएंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस क्या करना है, छत्तीसगढ़ को देखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को विशेष करके पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान है तो इसमें हालांकि अभी मेंशन नहीं किए हैं कितना कितना नंबर का रहेगा, है ना, इसको देखना पड़ेगा कहीं पर अगर होगा कितना कितना नंबर के पूछा जाएगा तो, लेकिन मेरे ख्याल से PDF में भी यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किए हैं। तो इसका किस प्रकार से होगा उसको आप देखना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का लगभग हो सकता है 50 क्वेश्चन रह सकता है, गणित का हो सकता है लगभग 20 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान का 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कुछ इसमें होना चाहिए, लेकिन कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं किए हैं कितना कितना नंबर के पूछा जाएगा, है ना, वरना सिलेबस वाला ही PDF में पूरा डिटेल में बताना चाहिए। तो लेकिन लगभग वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसका हम लोग कोर्स लॉन्च कर देंगे, हमारे एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो अलग से आपको परिवहन आरक्षक के कोर्स देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको वो गणित पूरा अभी न्यू पैटर्न के आधार पर जिस प्रकार से गणित में पूछा जा रहा है प्रश्न आप देखे होंगे, तो हमारे लवले सर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। जैसे अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ था, आपका जूनियर जुडिशियल का एग्जाम हुआ था, आबकारी आरक्षक एग्जाम हुआ था, सारे एग्जाम को कवर करके न्यू पैटर्न को ट्रेंड को लेकर के बनाए हुए हैं। तो उसी आधार पर इस प्रकार से गणित पूरा कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान काफ़ी हद तक जो कंप्लीट हो चुका है, देखा जाए तो पूरा बैच में हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, तो वही वीडियोस जो है पूरा कंप्लीट जो कोर्स रहेगा वहाँ पर हम लोग अपलोड कर देंगे। छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है, हालांकि इसको हम लोग दोबारा एक बार और अच्छे से अपडेट करके न्यू पैटर्न के आधार पर वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आपको कोर्स हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। अगर और कोई भी जानकारी हमसे लेना होगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770183315। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। इससे इसके कोर्स से रिलेटेड, इसके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, या फिर इस कोर्स से संबंधी या फिर इस वैकेंसी से संबंधित और कोई भी जानकारी होगा हम लोग व्हाट्सअप में आपको जानकारी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, इसका जो PDF है सभी को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।